केजरीवाल ने मोदी को बताया पिता, राहुल गांधी ने नहीं दिया टाइम। केजरीवाल, आपने घबराना नहीं है। केजरीवाल को डर लगने लगा है, बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। मोदी के एक अध्यादेश ने केजरीवाल की चूलें हिला दी हैं। जमीन कितनी बुरी तरह से दरक रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि केजरीवाल कल तक दूसरी पार्टियों के जिन नेताओं को भ्रष्ट बताते थे, स्विस बैंक में अकाउंट होने की बात कहते थे, जिन राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे, आज उनसे मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल मोदी को अचानक ही देश का पिता क्यों बताने लगे। 2 दिन पहले तक यही केजरीवाल मोदी को संविधान का हत्यारा, कायर, तानाशाह, अनपढ़ और आजाद भारत का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री बताते थे। नमस्कार, यह है वोकल भारत और मैं हूं चमन मिश्रा। अरविंद केजरीवाल मोदी को पिता क्यों कह रहे हैं, इस पर बात शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरविंद केजरीवाल ने नीति आयोग की बैठक का बायकॉट कर दिया है। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अध्यादेश के जरिए पलट दिया, इसलिए वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। ट्वीट पर चिट्ठी का फोटो डालते हुए केजरीवाल ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, आप देश के पिता समान हैं। अब आप समझिए कि केजरीवाल पीएम मोदी को अचानक से देश का पिता क्यों बताने लगे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब इन्हीं केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर पीएम मोदी को घटिया गालियां दी थी। क्या केजरीवाल ने उस वक्त पीएम मोदी के लिए नहीं बोला? मोदी भ्रष्ट है, तानाशाह है, कायर है, अनपढ़ है और भी पता नहीं क्या क्या, और आज उन्हीं मोदी को देश के पिता समान बता रहे हैं। इसी से एक नेता के असली व्यक्तित्व का पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार ने अध्यादेश से पलट दिया। केजरीवाल रोने लगे, इतनी बुरी तरह से रोने लगे कि ममता बनर्जी के पास पहुंच गए। हमें तो मोदी जी जीने नहीं दे रहे। ममता ने भी फोटो खिंचवा लिया और आफत को टाल दिया। केजरीवाल उद्धव ठाकरे के पास पहुंच गए। हमें तो मोदी जी जीने नहीं दे रहे। उद्धव ठाकरे ने भी फोटो खिंचवा लिया। कल तक दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर शेर की तरह दहाड़ने वाले केजरीवाल यही नहीं रुके, बल्कि अब वो शरद पवार के पास पहुंच गए। और याद रखिए, वही शरद पवार हैं जिन्हें केजरीवाल देश का सबसे भ्रष्ट नेता बताते थे। केजरीवाल कहते थे कि शरद पवार का अकाउंट स्विस बैंक में है और उनके पास पवार के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर भी है। दिन रात केजरीवाल ने जिसे भ्रष्ट बताया, गालियां दी, उसी के पास जाकर हाथ जोड़ लिए, मोदी जी से हमें बचा लो, पवार की तारीफों के पुल बांध दिए। शरद पवार साहब देश के, आज मैं समझता हूं कि he is one of the tallest leaders which the country has. So हम शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। शरद पवार ने भी फोटो खिंचवा लिए, लेकिन केजरीवाल को पता था कि इससे कुछ नहीं होगा। असली हाजिरी तो 10 जनपद पर लगानी पड़ेगी। राहुल गांधी के सामने तो सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए कुछ भी कर जाए, वही तो केजरीवाल होता है। केजरीवाल राहुल गांधी से मिलने के लिए भी जुगत जुटाने लगे। अब दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन और संजय दीक्षित इसका विरोध करने लगे कि कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल से कोई बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद भी केजरीवाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का टाइम मांगा है, लेकिन ये खबर लिखे जाने तक तो केजरीवाल को राहुल गांधी ने टाइम नहीं दिया है। अब आप समझिए, हर तरफ नाक रगड़ने के बाद भी केजरीवाल को साफ साफ दिख रहा है कि वो राज्यसभा में अध्यादेश को कानून बनने से नहीं रोक पाएंगे। ऐसे में अब केजरीवाल ने मोदी की चापलूसी शुरू कर दी है, नैतिकता की दुहाई देने लगे हैं, लोकतंत्र की बात करने लगे हैं, सहकारी संघवाद की बात करने लगे हैं, और हद तो ये हो गई है कि मोदी को देश के लिए पिता समान बता दिया। अरे मिस्टर केजरीवाल, मोदी देश के लिए जो भी है वो देश की जनता भली भांति जानती है, और जनता ये भी जानती है कि अचानक ही तुम क्यों मोदी जी को पिता कहने लगे। सबसे मजेदार बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि नैतिकता के रथ पर, ईमानदारी के रथ पर, जनसेवा के रथ पर सवार होकर सत्ता में आए थे, पार्टी बनाई थी, आज उनका सच देश हर दिन देख रहा है और समझ रहा है कि कैसे एक आदमी ने मुखौटा लगाकर देश को उल्लू बनाया था। अरविंद केजरीवाल जो मोदी को पिताजी बता रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।